मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बग़ैर दूध और खोए के मज़ेदार गजरेला। बहुत आसान है ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फ़ोज़ी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दें। आज ही मैं बनाने जा रही हूँ गजरेला। गजरेला बग़ैर खोए और बग़ैर दूध के आज ही मैंने बनाना है। गजरेले की रेसिपी आप लोगों को देने लगी हूँ, जो कि बहुत आसान है। मैंने 5 किलो गाजर ली है, इनको मैंने धो लिया है और कद्दूकश करके मैंने रख लिया है। अब जी सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम में आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जी गाजर को हम लोग मिला लेते हैं और हमने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा हुआ है और इसको अच्छी तरह से ना इसका पानी खुश्क करना है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होता है तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। देखें पानी की इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके। बहुत मज़े की है ये रेसिपी और आप लोग भी इस तरह से घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी गजरेले को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको हिला लेती हूँ और ये देखें गजरेला जो है हमारा ना वो इस तरह से पक चुका है। अब मैं इसके अंदर चीनी डालती हूँ। चीनी जी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है। ये मैंने 1 प्याली ली है क्योंकि जो गाजर होती हैं वो भी मीठी होती हैं, तो इसलिए हम बाद में चेक भी कर लेंगे। जो लोग तो मीठा कम पसंद करते हैं वो कम डाल लें और जो मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं वो ज़्यादा डाल लें। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। आजकल गाजर का सीज़न है तो गाजर बाज़ार में बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग गाजर का इस्तेमाल करें। इसका जूस बनाकर पिएं, गजरेला बनाकर खाएं। और ये जिनको खून की कमी है ये उनके लिए तो बहुत अच्छी है ये गाजर। जितना आप लोग खा सकते हैं वो खाएं आप लोग। अब मैं आपसे 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। ये देखें जी गजरेले का पानी जो है खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है, इसके अंदर मैं इसको डाल देती हूँ। आप लोग घर पर जो भी यूज़ करते हैं आप लोग वो ले लें। अब इसको मैं 5 मिनट तक भून लेती हूँ और इसको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि जो हमारा गजरेला है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। अब मैं आपसे 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। ये देखें जी मैंने गजरेले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। इसको 2 मिनट के लिए मैं और रख देती हूँ ताकि जो ऑयल है वो हमारा अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए। बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर्स, पूरे वर्ल्ड में जहाँ तक मेरी वीडियोस को देखा जा रहा है और मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है, और जो भी व्यूवर्स इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं उन सब के लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितने भी व्यूवर्स मेरी इतनी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं उन सब के लिए जी थैंक यू सो मच। ये देखें जी गजरेला हमारा रेडी हो चुका है और फ्लेम को मैं अब बंद कर देती हूँ और इसको मैं डिश आउट करती हूँ और गार्निश करके मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखें जी मज़ेदार सा हमारा गजरेला है जो तैयार हो चुका है। इसको मैंने कोकोनट, बादाम और पिस्ता के साथ गार्निश कर दिया है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान है ये आज की रेसिपी। तो आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम में मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी एक और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।